नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने पुष्टि की है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगी। मलिक ने कहा कि ममता दी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और वे कल दोपहर 3 बजे पवार साहब से मिलेंगी। ये एक सद्भावना यात्रा है, जिसके बाद वो प्रेस को संबोधित करेंगी और जनता को चर्चा के बारे में सूचित करेंगी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी लगातार तोड़ रही है। इसको लेकर जब एनसीपी नेता नवाब मलिक से सवाल पूछा गया कि ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस को मुख्य विपक्षी पार्टी होने के दर्जे से हटाने की कोशिशों में लगी हैं, तो इसके जवाब में मलिक ने कहा कि हर पार्टी को अपना आधार बढ़ाने के लिए प्रयास करने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस को बाहर रखकर भाजपा का विरोध करना असंभव है। मलिक ने कहा कि टीएमसी बंगाल के बाहर विस्तार कर रही है और यह हर राजनीतिक दल का अधिकार है। हालांकि हम मानते हैं कि कांग्रेस को छोड़कर एक संयुक्त विपक्षी मोर्चा संभव नहीं है। पवार साहब ने इसे कई बार स्पष्ट किया है। जिस एनआरसी को लेकर जोर शोर से प्रचार किया गया, अब इसको लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा कि राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। इसलिए सीएए के तहत आने वाले लोग इसके नियम अधिसूचित हो जाने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें, सरकार अभी तक सीएए के नियम अधिसूचित नहीं कर पाई है। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने हमलावर रुख अपना लिया। कांग्रेस और विपक्षी दल सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने माफी मांगने की बात कही। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि किस बात की माफी, संसद में जनता की बात उठाने की बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के महासचिव केशव वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे दिन के लिए लोकसभा सत्र का बहिष्कार कर दिया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सांसदों का निलंबन बिल्कुल गलत फैसला है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, लेकिन वेंकैया नायडू ने खड़गे की अपील को ठुकरा दिया और कहा कि सांसदों ने अपने व्यवहार को लेकर खेद नहीं जताया है, इसलिए वो उनकी अपील पर विचार नहीं करेंगे। बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी और आरजेडी के विधायकों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि गाली गलौज की नौबत आ गई। ये विवाद दरभंगा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय सरावगी और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के विधायक व प्रवक्ता भाई वीरेंद्र के बीच हुआ। इस दौरान खूब अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ये दोनों विधायक मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान ही दोनों में विवाद हो गया। आरोप के मुताबिक राजद विधायक वीरेंद्र ने कहा कि तुम्हारी उम्र ही क्या है, मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी, तुमको यहीं पटक कर मारेंगे, जिसके बाद भाजपा विधायक ने देख लेने की धमकी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में मीडिया कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों के घर वापसी की अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वो एक बात साफ कर रहे हैं कि एमएसपी और किसानों पर मुकदमे वापस किए बिना कोई किसान यहां से नहीं जाने वाला है। टिकैत ने कहा कि 4 दिसंबर को हमारी बैठक है, उसमें आगे की रणनीति पर फैसला किया जाएगा। बता दें, केंद्र सरकार ने 1 साल से चले आ रहे किसान आंदोलन के दबाव में आकर तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, लेकिन अभी तक किसानों की एमएसपी समेत बाकी मांगों को नहीं माना गया है और ना ही किसानों से बातचीत करने के लिए कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तुरंत विदेशी उड़ानों को बंद करने का आग्रह किया है। केजरीवाल ने कहा कि कई देशों ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानें बंद कर दी हैं, हम देरी क्यों कर रहे हैं? पहली वेव में भी हमने विदेशी उड़ानें रोकने में देरी कर दी थी। अधिकतर विदेशी उड़ानें दिल्ली में आती हैं, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। पीएम साहिब कृपया उड़ानें तुरंत बंद कर दें। केजरीवाल का ये ट्वीट उस ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर के बीच आया है, जिसे शुरुआती जांच पड़ताल के बाद बेहद खतरनाक माना जा रहा है। ये वेरिएंट कम से कम 13 देशों में पाया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक दिन पहले ही यानी सोमवार को एक सख्त चेतावनी में कहा कि नया वेरिएंट बहुत ज़्यादा वैश्विक जोखिम पैदा करता है और जहां कहीं भी संक्रमण बढ़ेगा वहां गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को 4 धाम देवस्थानम बोर्ड पर त्रिवेंद्र सरकार का फैसला पलट दिया। धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया है। त्रिवेंद्र सरकार के समय 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अस्तित्व में आया था, लेकिन तीर्थ पुरोहितों, हक हुकूक अधिकारियों ने इसका पुरजोर विरोध किया था।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया था। सरकार का तर्क था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत 51 मंदिर बोर्ड के अधीन आने से यात्री सुविधाओं का विकास होगा। बीजेपी को चुनाव में इस मुद्दे से सियासी नुकसान का डर था, इसलिए उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। भारतीय मूल के इंजीनियर पराग अग्रवाल ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनते ही विवादों में घिर गए हैं। जहां एक ओर कम उम्र में इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रमुख बनने पर उनकी तारीफ की जा रही है, दूसरी ओर उनके एक पुराने ट्वीट को लेकर उनकी आलोचना भी की जा रही है। हालांकि ये ट्वीट कई साल पुराना है और उस पर उन्होंने सफाई भी दी है, पर उन पर सवाल तो उठ रहे हैं। पराग अग्रवाल ने 26 अक्टूबर 2010 के इस ट्वीट में लिखा था, अगर वो मुसलमान और चरमपंथियों के बीच अंतर नहीं करने वाले हैं तो फिर मुझे गोरे लोगों और नस्लवादियों में अंतर क्यों करना चाहिए। वो उस समय ट्विटर में नहीं थे। पराग अग्रवाल ने कहा कि ये बात कॉमेडियन आसिफ मांडवी ने डेली शो के दौरान कही थी, जिसे उन्होंने ट्वीट किया था। दरअसल इस कार्यक्रम में कई कॉमेडियनों ने भाग लिया था और इसमें काले लोगों के अधिकारों के बारे में बात हो रही थी, लेकिन इस ट्वीट पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एडमिरल आर हरिकुमार देश के नए नौसेना अध्यक्ष बन गए हैं। मंगलवार को उन्होंने अब तक नौसेना प्रमुख रहे एडमिरल करमबीर सिंह से कमान संभाल ली। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। लगभग 39 सालों की अपनी लंबी विशिष्ट सेवा के दौरान उन्होंने कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शन जैसी कई भूमिकाएं निभाई हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।